इस जगह का नाम है भस्मेश्वर। ये पशुपति मंदिर के दक्षिण दिशा में है, साउथ साइड में। जब हम भस्मी बनाते हैं तो क्या निकलता है? अग्नि, प्रकाश, सत्य, 3 चीज उसमें से निकलती है। अग्नि भी बहुत सारी चीजों में काम आती है, प्रकाश के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है भस्मी से। और भस्मेश्वर, स्वर साउंड से रिलेटेड है। पुराने जो आपकी साउंड है उसे मिटाकर एक नया साउंड प्रदान करते हैं ये हमें। करने का मतलब है उसका एक अंत करके एक दूसरा चीज बनता है। भस्म कर दिया, वो उसको नाश कर दिया। तो पुरानी जो हमारी बातें हैं उसे नाश करके एक नई शक्ति देती है। अब यहाँ के जो साधु है, उस साधु किधर मुंह घूम के बैठेगा? ना उत्तर को मुंह घूम के बैठेगा, क्योंकि उत्तर में है पशुपति। और कुछ साधु रहते हैं पश्चिम साइड में, वो लोग पूरब को घूम के बैठते हैं, तो उनके पूरब दिशा में है। जैसे गिरिपुरी भारती, वो पूरब दिशा में घूम के बैठते हैं, तो उनके पूरब में है अन्नपूर्णा, पूरब को घूम के बैठेंगे और पशुपति सामने है। हम उदासी हैं, निर्माणी, तो हम उत्तर को बैठते हैं, इसलिए हमारे उत्तर में पड़ता है पशुपति। ये प्रूव है हमारा, इस आश्रम का हमारे से जुड़ा हुआ है। अब ये दक्षिण गेट में कौन रहता है? अघोर। अघोर प्रकाश का नाम है। घोर अंधेरा को बोलते हैं और अघोर प्रकाश को बोलते हैं। अब ये जो दक्षिण दिशा है महालय, मतलब हिमालय का, जुगों जुगों से इसी दिशा में ही अघोर की सृष्टि हुई, प्रकाश की सृष्टि हुई। प्रकाश स्वयं मनुष्य बन के धरती में आया। इसीलिए दक्षिण कैलाश का दक्षिण दिशा में, कैलाश से कन्याकुमारी, अघोर की सृष्टि होती है। मनुष्य रूप में प्रकाश धरती में आ जाते हैं। कृष्ण प्रकाश ही थे जो मेरे पीछे हैं। क्रिस्ट प्रकाश का नाम है, कृष्ण प्रकाश का नाम है, डार्क नहीं है। मीनिंग में दिया कृष्ण इज डार्क, दैट कलर डार्क शो दिस इज डाइजेस्ट पॉइजन दैट बाइज, बट कृष्ण डार्क नहीं है, कृष्ण प्रकाश का नाम है। इसलिए उन्होंने बोला था मैं हर एक चीज में हूं, क्योंकि प्रकाश हर एक चीज में होता है। ये रीजन बताया है। अब हम बात कर रहे थे पशुपति की, तो हम हैं इस साइड में, दक्षिण दिशा में। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? जैसे यहाँ पे 7 मंदिर है, 7 के अंदर लिंग है। तुम ले लेना फोटो 7 मंदिरों का। ये 7 कौन है? 7 ही ग्रह माने जाते थे पहले, राहु केतु को हटा के। राहु केतु सत मतलब शनि ग्रह का हाथ, तो इसलिए यहाँ पे 7 मंदिर बनाए हुए, 3 इधर 3 इधर 2 उधर, एक उधर, 3 3 6 और एक 7। और ये जो ठीक तुम्हारे पीछे देखो 5 लिंग है, ये पंचभूतों का स्थापना किया गया है। पंचभूत कौन है? 5 एलिमेंट। तो अब देख लो ये कितना आदि है, कितना पुराना है, इसलिए पशुपति को आदिनाथ बोला गया। यहाँ पे आदि चीजों को हमने स्थापना किया हुआ है, जिससे हम लोग बने, जिनकी हमारी जरूरत है, उसी से हम लोग चलायमान हैं, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। ये है भस्मेश्वर का रूल्स। आप अगर ये 5 लिंगों को पूज रहे हो तो ये समझ लो पंचो तत्वों को पूज रहे हो। अगर आप इन मंदिरों को 7 को पूज रहे हो तो ये समझ लो जो आप 7 ग्रहों को पूजा कर रहे हो। इनमें हमने स्थापना कर रखा है पहले ही। मनुष्य इनसे शक्ति मिले, इनकी शक्तियां मनुष्य से जुड़े। ये है इस भस्मेश्वर की कहानी। अब भस्मेश्वर से हम चलें, लेफ्ट साइड में है पशुपति के, और पार करेंगे तो उधर है सूर्य घाट, उधर सूर्य का स्थान है। और इधर हम राइट को चले जाएंगे। ये सब उदासी साधुओं का आश्रम था पहले, अब साधु यहाँ घट गए, इसलिए नहीं, सब खाली पड़ा है, सब पेंट वालों को रहने दे दिया इन लोगों ने। आगे जाएंगे तो वहाँ है एक आध उदासी साधु अभी भी है, वहाँ भी देखना बुद्ध भगवान का है, क्योंकि बगल में ही चंद्रलिंग है, विशाल ऑरेंज कलर का एक चंद्रलिंग बना रखा है जो टेढ़े हैं एंगल। तो राइट साइड में चंद्र,
लेफ्ट साइड में सूर्य, बीच में हमारे महाराज पशुपति, और चंद्र सूर्य का ही शक्ति, यहाँ का झंडा। इसीलिए कोई इस मंदिर में आज तक कोई हमला नहीं पाया। कुछ एरिया है, तुम लोगों ने वो पृथ्वीराज का सुना ही होगा, कुछ एरिया में घूम लिया था, वो प्रोटेक्शन हो गए थे। स्वयं शिव जी प्रोटेक्शन करते हैं इस जगह, या कैलाश करते हैं, ये समझ लो, या हलक निरंजन, किसी को दिखता नहीं बट करते हैं। ये है इस जगह का रेपुटेशन। अभी तुम मेरे साथ चलना, वहाँ राइट साइड में है चंद्रलिंग, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ का जो धुना देख रहे हो जो टूटा पड़ा है, ये धुना मंत्र द्वारा बनाया गया। कोई लकड़ी घिस के अग्नि की उत्पत्ति नहीं हुई, वाणी से बोला और आग निकल आया। ये है यहाँ का धुना, दैविक धुना बोलते हैं इसको, ईश्वरीय बनाया हुआ धुना भस्मेश्वर का। एक नीचे भी धुना है, नाथ लोग बैठते हैं। तो जब रामनाथ थे उससे पहले हमारे उदासियों के पास ही वो धुना भी था, बट रामनाथ जी ने ये मूर्ति को जिंदा कर दिया था, क्योंकि धुने में शक्ति है। तो इस वजह से वो नाथों को दे दी गई नीचे वाली धुना, रामनाथ जी के बाद। पहले हमारे पास ही था ये। इनका जो मंत्र है, इन धुने का क्या मंत्र है, ये दूसरे के पास नहीं हो सकता, क्योंकि जुगों जुगों से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। उदासी संप्रदाय के साधु, उन्हीं के पास इन चीज़ों को जगाने का मंत्र होता है। और धुना चलाने के लिए आप गांजा पीने नहीं दोगे तो आप मर जाएगा। चंदन उसका प्रूव है। दारू पीता था, धुना चलाता था, 10 साल में मर गया। धुना में से जो कार्बन निकलता है उसको माइनस करता है गांजा का धुआं, गांजा का कार्बन। इसीलिए गंजेड़ी साधु बिना धुना नहीं चलेगा, और धुना बंद करोगे तो भैया भूकंप से कोई बचा नहीं सकता। एक धुना ही है जो तुम्हें भूकंप से बचा सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा धुने वाले साधु की ज़रूरत है, और जगह जगह धुना लगाने की ज़रूरत है, जिससे हम तराई से लेके पहाड़ तक कहीं भी भूकंप से बच सकते हैं। क्योंकि हम सारी जगह कंक्रीट कर दे रहे हैं और जगह को ढक दे रहे हैं, तो शरीर को प्लास्टर कर दोगे तो क्या होगा, शरीर फट जाएगा, गल जाएगा। वही है धरती का हाल। इसीलिए पुराने जो तुम्हारे यहाँ के मकान है, उनके अंदर ना बेसमेंट है, ना कोई कंक्रीट यूज है। गैस निकलता रहे खुशबू के हिसाब से, और सारा तराई का गैस आता है हमारे यहाँ। तो वो धुना हमारा जो है, ये भस्मेश्वर आदि धुना है। ये हमारा पशुपति महाराज, ये है आदिनाथ है। इससे पहले तराई में कोई ज्योतिर्लिंग वगैरह कुछ भी नहीं था। वो सबसे पहले है, क्योंकि सबसे पहले धरती से यही जगह ऊपर आई थी, इसी जगह में शुरुआत हुई थी हर चीज़ का। सबसे पहले हमारे ये जितने आप देख रहे हो मुर्दे आते हैं, सबसे पहले हमारे ये देख रहे हो ना नानक जी का, ये वहीं गेट में अभी भी मुर्दा वहीं रखा जाता है। सबसे पहले हमारे चढ़ावा चढ़ाते मुर्दा को हमारे पास रखा जाता था, फिर मुर्दा मशान में जाता था। ये सिस्टम था पहले। चलो ठीक है, वो जो भी हो रहा है वो सब राइट है, सब ठीक है। जो बेकार दिख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कोई बिगड़ा है तो लॉन्ग टाइम से बिगड़ा है, 2 ही दिनों में तो कोई चीज़ ठीक नहीं होती, बट हो जाएगी, इतना मुझे मालूम है। आप लोगों को पता जग जाएगा जो ये जगह है क्या, इसका एक्चुअली यूज होना क्या चाहिए। इस जगह में बिना चप्पल का मनुष्य को घूमना होगा। आप जूता पहन के घूम रहे हो, आप जगह से जुड़ नहीं पाओगे, अर्थ आपके अंदर जाएगा नहीं, धरती आपसे मिल ही नहीं सकती। ये कहानी है। तो इसलिए आपके सड़क में दारू का बोतल गिरा है, कोई थूक के रखा हुआ है, कोई पेशाब करके रखा हुआ है, तो कौन जूता खोल के घूमेगा। तो ये जगह तो इतनी शाइनिंग होनी चाहिए जो बिल्कुल चमक मारे यहाँ के बाटो। तो देखो आदमी कैसे आएगा, किस तरह से उसे ज्ञान मिलेगा, किस तरह से यहाँ से बुद्धि मिलेगी। ये है क्या धर्म का मतलब? यहाँ आते आपकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है। और यहाँ गांजा पियो तो लोग लाठी दिखाता है। तो कुछ तो जगह ऐसा होना चाहिए ना जहाँ फ्री हो। पब्लिक नहीं देगा मोला, मैं पीऊंगा कहाँ से? पब्लिक प्रसाद चढ़ाता है मंदिर में, तो प्रसाद 2-4 फल उसको वापस देते हैं चढ़ाने के बाद एज ए प्रसाद रूपी। तो पब्लिक देगा, पब्लिक अगर खाएगा नहीं, एक भूख लगाएगा नहीं, तो वो देगा क्यों मोलाए, चढ़ाएगा क्यों मोलाए? मतलब तुम ये पूरे सनातन सिस्टम को ही उजाड़ के बहाना फेंक देना चाहते हो। व्हाट इज दैट ह्यूमन बीइंग पॉलिसी दिस वन? क्यों चढ़ाते हो फिर शिव को? शिव को चढ़ाना बंद कर दो, हटा दो ग्रंथों से बांग धतूरा चढ़ाना। हमको भी लोग देख के नहीं चढ़ाएगा, जटाधारी को देख के लोग शिव समझता है। हरि राम राम, जय हो गुरु महाराज की जय हो। निरंजन आदेश देता हूँ।